हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक उद्यमी दक्ष। हमारे चैनल में आपको स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में पॉलीथीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिसमें से पहला पॉइंट है हम क्यों प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन को क्यों हम इसे बैन करने की तरह प्रेशराइज कर रहे हैं और ये क्यों हमारे एनवायरनमेंट के हार्मफुल है। इन 3 फैक्टर पर हम बात करने वाले हैं आज। ये चलो डिस्कस करते हैं। एक तरफ हम प्लास्टिक को, पॉलीथीन को इतना यूज़ कर रहे हैं और इतना हमें सपोर्टिव होता है, हमारी मोर लग्जरी ईजिएस्ट लाइफ बना रहा है। दूसरी तरफ अब इतना ये सारे इतने एडवर्टीजमेंट करते कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, इसको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके बिना हमें लाइफ इम्पॉसिबल है। हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों पॉलीथीन इतनी हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए, इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो पॉलीथीन होता है वो हमारा प्लास्टिक का बना होता है, ये ऑब्वियसली सबको पता है, और बहुत लाइट इन नेचर होता है। सब ने ईजिली देखिए डेली अपनी लाइफ में माइट भी पॉसिबल हम कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं एक सिंगल डे में यूज़ कर ही लेते हैं, कैसे ना कैसे करके। बट वो इतनी क्यों हार्मफुल होती है, क्यों उसे बैन करती है गवर्नमेंट? मैंने इसके बहुत सारे रीज़न बताए हुए हैं। जिनकी प्लास्टिक की थिकनेस इतनी 35 माइक्रोन से कम की होती है, रिसाइकल नहीं हो सकती। मैंने बहुत सेपरेटली वीडियो बना रखा है, वो जाके देख सकते हैं। बट इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स पर आपको डिफ्रेंशिएट करूँगा। पहला जो रहेगा मेरा टेक्निकली पर्पज़ के लिए, दूसरा प्रैक्टिकली पर्पज़ के लिए। इन 2 टॉपिक्स पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बैन करते हैं प्लास्टिक, क्यों हार्मफुल है हमारे नेचर को, फिर भी हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। इस क्यों का आंसर मैं आपको देने वाला हूं मैं, कि क्यों, ये क्या है इसकी वजह। आइए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो पॉलीथीन होती है वो हार्मफुल क्यों है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि सबको पता है पॉलीथीन क्या होती है, सबने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं सबको पता है, मुझे नीड नहीं है बताने की। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। तो आइए बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं क्यों प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बनी होती है इतनी क्यों हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए। सबसे पहला पॉइंट है फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है। फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, इसका मतलब क्या होता है? फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जब इसके ऊपर सनलाइट इफेक्ट पड़ती है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि प्लास्टिक के एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ही इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तब ये डिग्रेड होगी और तब हार्मफुल होगी। बट एज अ नॉर्मली केस में इसकी जो टाइम पीरियड होता है, जो रेजिस्ट करने की पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इजीली डिग्रेड नहीं होती और लॉन्ग लास्टिंग हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला पॉइंट। और ये बहुत थिन इन लेयर होती है, तो उसे रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रिसाइकलिंग जो स्टेप है वो नहीं कर सकते सिवाय मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल एक प्रोसेस होता है, जैसे हम प्लास्टिक को जब रिसाइकिल करते हैं तो स्टेज होती है बहुत सारी, और अकॉर्डिंग्स टू नेचर के अकॉर्डिंग हम इसमें रिसाइकिल करते हैं। बट इसके ऊपर कोई भी रिसाइकिल प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट इन वेट होती है, बहुत थिन होती है, और इजीली हमसे कलेक्ट भी नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब इसे कलेक्ट नहीं कर पाते, अगर कर भी लिया, चलो मान के चलो 100 पन्नियों में से 10 पन्नी हमने कर भी ली, तो वो उसके ऊपर बहुत हार्ड होता है उसे कोई भी इम्प्लीमेंट करना किसी भी रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए। 1-2 प्रोसेस हैं जिसमें से मैकेनिकल प्रोसेस होता है, जिसको मैकेनिकली रूप से इसे हम रिसाइकिल करने का एफर्ट डालते हैं, बट कभी कभी उसमें भी फेल हो जाता है, क्योंकि लाइट इन नेट वेट होता है तो इजीली ये डिफॉर्म हो जाती है, इजीली फट जाती है या फिर अपने स्टेबिलिटी को खो देती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल ये है कि फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, यानी कि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इजीली, एज ए नॉर्मल एज कंपेयर रेस्ट प्लास्टिकों के, कि इसकी स्टेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसीलिए हम इसे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आइए बांधते हैं। दूसरा पॉइंट आता है डिग्रेडेशन। रेजिस्ट करती है बहुत अच्छे से। मतलब क्या हुआ, जब इसके ऊपर फोटो ऑक्सीडेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, यानी कि सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर, तो इजीली डिग्रेड भी नहीं होगी, एक लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो इसीलिए डिग्रेडेशन स्टेबल होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये रेजिस्ट करती है अपनी स्टेबिलिटी, अपने स्ट्रक्चर को खोने के लिए, इसको डिफॉर्म होने के लिए। बात ये आती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। इस वजह से नहीं कि ये हमारी प्लास्टिक को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, इस वजह से ये हार्मफुल है क्योंकि ना तो ये रिसाइकिल हो सकती कंप्लीटली, हार्ड टू रिसाइकल, फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल, यानी कि सूरज, हवा, पानी, धूप का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद। मान के चलिए अगर आपकी इस पेन की लाइफ 10 साल है, तो मान के चलिए पॉलीथीन का तो 20 साल ले लेगा या 15 साल लेगा इसे डिग्रेड होने में। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है। तो इजीली, और आपको पता है पॉलीथीन कितना थिन होता है, तो कैसे रिसाइकिल हो जाएगा? 2 चीज़ें हैं, एक तो इसकी थिकनेस कम होती है, इस वजह से रिसाइकिल नहीं हो सकता, दूसरा ये वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी इतनी अच्छी आदतें हैं कि हम इसको कहीं भी फेंक देते हैं और उन आदतों से रिसाइकिल तक नहीं पहुँचती, जिसका हमें बहुत सारे वेजेस पर बहुत सारे तरीकों में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है और कई सारी बीमारी हम जनरेट करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकली क्यों इसे हम बैन करने के लिए बोलते हैं।
पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या, ये इजीली अफोर्डेबल होती है, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि चीप होती है, बहुत सस्ती होती है। और इम्पोर्टेंट थिंग, ये तो नेचर का रूल है, जो चीज़ सस्ती होती है इसकी कभी कदर नहीं होती, रिमेंबर वन थिंग। वैसे ही जब ये सस्ती है तो इजीली इसे खरीद सकते हैं, अगर ये खो भी जाती है, फट भी जाती है तो कोई दुख नहीं है, दोबारा खरीद सकते हैं। जिससे क्या होता है, ओवर कंजप्शन डेवलप होता है, ओवर कंजप्शन, ओवर कंजप्शन, ठीक है। ओवर कंजप्शन हुआ, अब ओवर कंजप्शन से क्या हुआ, जो नीड थी, डिमांड थी मार्केट में और बढ़ी, उसको और कंजप्शन किया गया, जिस हिसाब से ये रिसाइकल नहीं हो पाई उस हिसाब से, क्योंकि कंज्यूमर का इंक्रीज हो रहा है पैराग्राफ, और मैन्युफैक्चरर है उसका भी जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, बट जो रिसाइकलिंग का रेट है वो बहुत कम है। इसीलिए क्या होता है, नाली जाम होती हैं, ठीक है, सड़कों पर पड़ी मिलती है, सीवर जाम होते हैं, समुद्रों में मिलती है, ठीक है। और कोई भी एनिमल्स खा रहा है या फूड, उसमें अगर हम, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बहुत, एक तो सबसे अच्छी आदत हमारी क्या है, हमारे घर का जो भी खाना बचता है उसमें डाला फेंक देते हैं रेंडमली, जिसकी वजह से कुत्ते, बिल्ली और गाय वगैरह सब होती है उसको खाती हैं और वो भी मरती हैं, जिनका कोई भी पार्ट नहीं है इस चीज़ में, इसको क्रिएट करने का। हमारी वजह से उनको भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको इसलिए बताया, ये आपको जानना ज़रूरी था कि क्यों टेक्निकली और प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि क्यों ये प्लास्टिक बैन करनी चाहिए, क्यों बैन करते हैं। तो आपका एक क्या पॉइंट है, क्या आप इसका कंक्लूजन निकालते हैं, आप मुझे कमेंट में ड्रॉप करें चीज़ को कि क्या सही है आपकी नज़र से। दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं जब ये सब चीज़ें हैं। मैंने ये इसका आपको सच बताया है, टेक्निकली आंसर बताया कि क्यों प्लास्टिक जो पॉलीथीन है जो क्यों हार्मफुल है, क्योंकि ये नेचुरली, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली इसलिए बताया बैन क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारी रिवर ख़राब हो रही है इसी से, ठीक है, पॉन्ड ख़राब हो रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा ख़राब हो रहा है, सब चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं इन सब चीज़ों से। अब मेन कंसर्न ये आता है, जब ये भी है और ये भी प्रोसेस दोनों है, फिर क्यों यूज़ कर रहे हैं। बात ये आती है, देखिए कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, सबका एक पर्पज़ होता है, जैसे उस चीज़ को हम गेट कर रहे हैं वैसी चीज़ें हमें उसका रिवर्स मिलता है। इंपॉर्टेंट थिंग, ये नेचर का रूल है, ये हमारा न्यूटन का भी रूल है, जितना हम चीज़ों को इम्पैक्ट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ वैसे हमें वापस मिलेगा। वैसी सिमिलर ये चीज़ें हैं, हम बहुत गंदी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, जो रिसाइकल तक नहीं पहुंचती, और ये सब चीज़ें सड़कों पर, गलियों में, नाली में, सब जगह हमें मिलती हैं, और जिसकी वजह से हम तो ख़त्म हो रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ख़त्म हो रही है, फॉरेस्टेशन ख़त्म हो रहा है, जो पेट्स हैं, जो एनिमल्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, और नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और नई नई बीमारियाँ जो हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो ये पूरा लूप कहाँ स्टार्ट होता है, ये पूरा लूप होता है हमारे यूज़ करने से, उस चीज़ को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं और उसको किस तरह हम नेचर को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका हमें रिवर्स मिल रहा है। तो मोटिव यही है कहने का, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, और प्लीज़ जितना हो सके चीज़ों को लिमिटेड यूज़ करिए, और उसे रीयूज़ करने की कोशिश करिए, और उसे पूरी शेप में साफ़ सुथरा रखिए। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी सोसाइटी करेगी, सोसाइटी से जो पूरा आपका जितना भी एरिया वो करेगा। तो बी हैप्पी, बी यूजिंग प्लास्टिक।